अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है बच्चे इसका नाम? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी मिक्सचर को एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं। ये सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या होती है बच्चे? ये एक ऐसी मशीन है जो रोटेट करती है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है। तो हमने क्या करा, इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में हमने एक मिक्सचर को रखा और ये सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या कर रही है बच्चे? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? घूम रही है, जिसके कारण उस मिक्सचर के अंदर जो भी हैवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना, मतलब उस मिक्सचर के अंदर जो भी हल्के पार्टिकल्स और भारी पार्टिकल्स होंगे ना, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। बच्चे अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज क्या है। बच्चे जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ना, उसका यूज हम मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए भी करते हैं। बच्चे जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मिल्क है वो दो या तीन चीजों से बनता है बच्चे। जो हमारा मिल्क होता है उसके अंदर फैट होते हैं, प्रोटीन होती है और क्रीम होती है। तो जो हमारी क्रीम है बच्चे वो सबसे ज्यादा उसके पार्टिकल्स हल्के होते हैं, और जो बाकी चीजें जैसे कि फैट है, प्रोटीन है, तो इनके पार्टिकल्स मिल्क में क्या होते हैं बच्चे? भारी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करके दूध में से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चे? पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में क्या रख लेंगे बच्चे? दूध रख लेंगे। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम क्या कर देंगे बच्चे? एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में फिट कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर वो सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या होगी बच्चे? घूमेगी। जैसे कि ये रहा है ना, हमने टेस्ट ट्यूब में दूध रखा और सेंट्रीफ्यूग मशीन घूम रही है। अब इसके घूमने के कारण क्या होगा? जो दूध के भारी पार्टिकल्स हैं बच्चे वो नीचे आ जाएंगे, मतलब दूध में जो फैट है, प्रोटीन है, वो नीचे आ जाएगा, और जो दूध के हल्के पार्टिकल्स हैं जैसे कि क्रीम वो ऊपर आ जाएंगे। तो हमें दूध में बच्चे क्रीम क्या मिल जाएगा? ऊपर देखने को मिलेगा। जो दूध का क्रीम है वो हमें ऊपर देखने को मिलेगा, और जो दूध के फैट और प्रोटीन है बच्चे वो हमें नीचे देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा क्रीम वाला दूध है वो ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा बच्चे मलाई रहित जो दूध है बच्चे वो हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज दूध में से क्रीम निकालने के लिए करते हैं। बच्चे जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जो हमारा सेकंड यूज है बच्चे वो ये है कि जब हम अपनी वॉशिंग मशीन में गीले कपड़ों को रखते हैं ना, तो जो हमारे वॉशिंग मशीन का ड्रायर है बच्चे जब वो घूमता है तो वो क्या करता है बच्चे? गीले कपड़ों से पानी को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस में भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज हो रही है। आइए जानते हैं कैसे। तो बच्चे जैसा कि आपको देख रहा होगा ये हमारे एक वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, इसके अंदर हमने गीले कपड़े रखे हैं। तो अब जैसे ही हम ड्रायर को घुमाएंगे ना, तो जो गीले कपड़ों में जो पानी है बच्चे उसके पार्टिकल्स भारी होंगे और वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और वो ड्रायर के नीचे से बाहर निकल जाएंगे, और हमें वॉशिंग मशीन के अंदर सूखे कपड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज बच्चे हमारी वॉशिंग मशीन गीले कपड़ों में से पानी निकाल के उन्हें सुखाने में भी करती है। बच्चे अब जो इसका थर्ड यूज है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का वो ये है कि जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो जो वहां के टेक्नीशियन होते हैं वो हमारे ब्लड में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। बच्चे जैसे कि आपको पता होगा हमारे ब्लड के अंदर कुछ लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है ये ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि काफी हल्के पार्टिकल्स होते हैं, और जो हमारा ब्लड है बच्चे उसके अंदर जो दूसरी चीज होती है वो होती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल क्या होते हैं? जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं बच्चे ये भारी होते हैं। तो जब टेक्नीशियन हमारा ब्लड टेस्ट करता है तो उसे इस प्लाज्मा और इन ब्लड सेल को अलग अलग करना होता है। तो वो क्या करता है बच्चे? वो हमारे ब्लड का सैंपल लेता है, उस ब्लड को वो टेस्ट ट्यूब में डालता है,
ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब वो इस टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में फिट कर देता है, तो जैसे ही मशीन घूमती है तो वो ब्लड को भी घुमाती है। तो बच्चे ब्लड घूम रहा है नहीं घूम रहा? तो जैसे ही ब्लड घूमता है बच्चे, तो जो ब्लड का लाइटर पार्टिकल है यानी कि प्लाज्मा, तो वो ऊपर आ जाता है, और जो ब्लड के भारी पार्टिकल हैं बच्चे वो नीचे आ जाते हैं, जो कि ब्लड सेल होते हैं। तो जो ब्लड है उसमें हमें प्लाज्मा ऊपर देखने को मिलता है, और जो भारी पार्टिकल है ब्लड सेल वो नीचे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो जब इसे हमने घुमाया, इस ब्लड को जब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करी, तो प्लाज्मा हमें ऊपर देखने को मिल रहा है बच्चे, ये रहा प्लाज्मा, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं बच्चे वो हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए और व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए। तो इस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस का यूज ब्लड टेस्टिंग में करते हैं। अब बच्चे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने का, वो है सेपरेटिंग फनल। क्या है प्यारे बच्चों? सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्या होता है बच्चे? सेपरेटिंग फनल से हम ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे लिक्विड हो जो आपस में पूरी तरीके से नहीं घुलते। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि केरोसिन एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो जो हमारा मिट्टी का तेल होता है और पानी होता है बच्चे, वो आपस में नहीं घुलते ना, तो इसलिए हम इसे सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है जैसे कि पेट्रोल एंड वाटर। तो जो हमारा पेट्रोल और वाटर होता है बच्चे, वो भी आपस में पूरी तरीके से नहीं घुलता, तो जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसे सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि हमारा सेपरेटिंग फनल का पहला एग्जांपल, कि हम केरोसिन ऑयल और पानी के मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मतलब मिट्टी के तेल और पानी के मिक्सचर में से हम मिट्टी के तेल और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं बच्चे। तो ये हमारी एक सेपरेटिंग फनल है बच्चे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हमने एक केरोसिन ऑयल और पानी को मिक्स कर दिया, और थोड़ी देर बाद देखा कि जो हमारा केरोसिन ऑयल है उसके जो पार्टिकल्स है ना बच्चे, वो काफी ज्यादा हल्के थे, इसलिए जो केरोसिन ऑयल के पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए, और जो पानी था बच्चे वो नीचे आ गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका एक स्टॉप कॉक है बच्चे, जो कि इसका कंट्रोलर है, ओपनर है, हमने इस स्टॉप कॉक को खोला और हमने इसके जो पानी है उसे नीचे बहने दिया। तो हम इस स्टॉप कॉक को तब तक खोले रखेंगे जब तक कि ये सारा पानी यहां से लेके नीचे ना बह जाए। तो जैसे ही ये पानी बह जाएगा तो हमारे पास लास्ट में केवल केरोसिन ऑयल बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, जैसे ही सारा पानी बह जाएगा हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और हमारे पास केवल केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल बच जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से केरोसिन ऑयल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा सेपरेटिंग फनल का सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम पेट्रोल और पानी के मिक्सचर को अलग अलग करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चे, एक सेपरेटिंग फनल लिया, ये रहा हमारा एक सेपरेटिंग फनल। हमने इस सेपरेटिंग फनल में पेट्रोल और पानी को मिक्स किया। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पेट्रोल के पार्टिकल्स हैं बच्चे वो हल्के होंगे, इसलिए हमें पेट्रोल ऊपर देखने को मिलेगा और पानी जो है बच्चे वो हमें नीचे देखने को मिल रहा है सेपरेटिंग फनल में। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टॉप कॉक मतलब इसके कंट्रोलर को घुमाएंगे, नीचे से ओपन करेंगे, जिसके कारण पानी नीचे बीकर में जाएगा। तो हम इसके स्टॉप कॉक को तब तक ओपन रखेंगे जब तक कि सारा का सारा पानी नीचे ना आ जाए। तो जैसे ही सारा का सारा पानी बच्चे, ये वाला जो पानी है, जैसे ही वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा बच्चे, तो हमारे पास लास्ट में हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और हमारे पास लास्ट में पेट्रोल बच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं, पेट्रोल और पानी के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस,
जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज आता है, जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मिक्सचर के सब्लिमेबल कंपोनेंट और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चे जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर। तो इसमें जो एल्युमिनियम क्लोराइड है बच्चे वो एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है, मतलब अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड के सॉलिड पार्टिकल को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे सब्लिमेबल कंपोनेंट कहते हैं। और इसमें बच्चे जो सॉल्ट है वो एक नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हम सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। अब हम जानेंगे कि हम एल्युमिनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर में से एल्युमिनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग अलग कैसे करते हैं। बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर में से हम अमोनियम क्लोराइड को और सॉल्ट को अलग अलग कैसे करें। आइए जानते हैं। बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इसके लिए क्या क्या चीजें ली। हमने एक बर्नर लिया जिससे हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे। हमने एक चाइना डिश ली यानी कि एक कटोरी टाइप की ली और उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को डाल दिया। हमने एक फनल लिया और उस फनल को हमने उल्टा करके बच्चे इस चाइना डिश के ऊपर रख दिया, ताकि हम इस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है बच्चे इसे हम क्या कर सकें बच्चे, कवर कर सकें। और हमने इस फनल की ओपनिंग में एक रुई लगा दी ताकि कोई भी वेपर बाहर ना जा सके। तो आइए जानते हैं कि अब हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब इसकी वर्किंग। तो इसकी वर्किंग है बच्चे जैसे ही हम बर्नर से इस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड पार्टिकल हैं बच्चे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो वेपर में कन्वर्ट होते होते बच्चे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे भी अमोनियम क्लोराइड के वेपर आएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे और ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही ये वेपर इस फनल की ठंडी सरफेस पे टच करेंगे बच्चे, इस फनल की ठंडी सरफेस पे टच करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर बच्चे दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमें फनल के ऊपर क्या करेंगे, चिपके हुए मिलेंगे। तो ये जो हमें फनल के साइड में चिपके हुए मिले ना बच्चे, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड पार्टिकल हमें दोबारा से मिल गए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जैसे ही हमने इस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हीट किया तो हमें अमोनियम क्लोराइड के जो सॉलिड पार्टिकल थे बच्चे वो यहाँ पे मिल गए इस फनल की सरफेस पे, और जो बच्चे लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, केवल सॉल्ट। तो इस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं बाय द सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन की हेल्प से हम इस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं।